आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने एक और विषय लेकर, बहुत महत्वपूर्ण एक बात लेकर, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है, एक ऐसी उपाय लेकर आपके लिए जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ। तो आज का जो बड़ा ही शुभ दिन है, आज पहला नवरात्रा है। मेरे साथ मोस्टली जो मेरे शुभ काम है ना वो नवरात्रों में ही होते हैं। यूट्यूब की पहली पेमेंट जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रे आई थी, और भी कई सारी चीज़ें। कहते हैं ना कि पेड़ की एक जड़ में पानी देने से सारे वृक्ष अपने आप हरे हो जाएंगे, सारे पत्ते अलग अलग पत्तों में देने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही वही ठाकुर जी किसी एक अपने इष्ट को समर्पित होकर ना, ये सभी हमें जो भी इनके अलग अलग विभिन्न रूप हैं वे भी हमसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। चाहे वो भगवान भोलेनाथ हो, चाहे माँ दुर्गा हो, देवी हो, उनकी कृपा से बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि माता रानी ने भी मुझे इतना अच्छे से ब्लेस किया हुआ है। हालांकि मैंने उन्हें कोई टाइम नहीं दिया, समय नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत मानती हूँ। और एक बात और, जो मैंने चुन्नियाँ जोड़ी हुई है ना, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। माता रानी की दी हुई चुन्नी है, कोई साधारण चुन्नी नहीं है। उनकी प्रसादी राधा रानी के महल की, स्वयं श्री जी के वहाँ पर जो मुझे प्रसादी में ये चुनरी मिली थी, ये तब की है, काफ़ी 7 साल पुरानी चुन्नी है। ये मैं संभाल के रखी हुई है, आज ही के दिन ओढ़ी है बस ऐसे ही। तो वीडियो बनाने के बाद मैं रख दूँगी इसको। तो ये माता रानी की, राधा रानी की कृपा, मैंने उनको कभी पूजा भी नहीं, उन्होंने तभी से मुझ पर करी है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा हमेशा उनकी ऋणी रहूँगी हमेशा। तो आज की उस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि जो कुछ लोग कहते हैं भाई हमें ठाकुर जी का कुछ अनुभव नहीं होता, आप अपने अनुभव बताती हैं या और लोग बताते हैं, हम देखते हैं वीडियोस में, हम भी चाहते हैं हमारे साथ भी ऐसे अनुभव हों, हमारे साथ क्यों नहीं होते कि भगवान काश हमारे भी अनुभव में आए, स्वप्न में आए, हमें भी कुछ हो, कुछ ना कुछ मतलब दर्शन हो या कुछ भी हो, जो भी मनोकामना है आपकी भगवान को लेकर कि भगवान भी हमारे साथ ऐसी लीला करें, कुछ भी करें। ये सब मनोकामना को अगर आप अपने पूरा आपके अंदर चलती रहती है कि हमारे साथ भी ऐसा हो, तो उस चीज़ को पूरा करने का ये जो समय है नवरात्रों का, ये बड़ा ही अच्छा मौका है। ये एक ऐसा है कि गरम गरम लोहा है, सिर्फ हथौड़ा मारना है। तो ये ऐसा मौका है कि आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। ये जो मैं अपना उपाय बताऊंगी, इसको करने से आप चाहे आप कोई और लौकिक मनोकामना है वो तो पूरी हो ही जाएगी, वो अगर आप संकल्प करते हैं तो। बाकी भगवान से संबंधित, भगवान ठाकुर के प्रेम से कि आपको ठाकुर का प्रेम मिले। उपाय में क्या करना है, जो 9 रात्रे हैं ना, नवरात्रे मतलब रात्रि, शिवरात्रि भी रात्रि का खेल होता है सारे कहती हो। अगर आप दिन में कर सकते हैं, आपके पास समय तो बहुत, तो कर सकते हैं, कोई नहीं लगे। रात्रि में बैठ करके आपको ये उपाय करना जो मैं बता रही हूँ। उपाय क्या, एक मंत्र करना है जो मैं आपको बताऊँगी, जो देवी का मंत्र है, भागवत में लिखा हुआ है। मेरे दरअसल ये उपाय जो है मेरे गुरुदेव द्वारा बताया गया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने बताया था कि श्री कृष्ण के दर्शन हेतु उन्होंने बताया था कि अगर आप दर्शन करना चाहते हैं माता रानी से, उनका सानिध्य, उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये उपाय करते हैं, कोई भी मनोकामना अनुष्ठान ही कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल एक आसन पर बैठना है, चाहे आप सुबह करें चाहे रात्रि में करें। दीपक जलाना है, एक लोटे में जल रखना है, फिर उसको उस पर बैठ करके सबको प्रणाम करना है। वो जो मैं बताती हूँ, जिन्होंने नहीं देखी मेरी क्लासेस, उसमें मैं बताती हूँ किस किस को प्रणाम करना होता है। अपने गुरुजनों को, उसके बाद जो आपने संतों को, जिनको आप मानते हैं, उसके बाद विघ्नहर्ता भगवान को, हनुमान जी महाराज को कोई विघ्न ना आए, सारे देवी देवताओं को, पितरों को, और माता पार्वती, गौरी शंकर को, सबको प्रणाम करना है। राधा माधव को, जिनके आपकी इष्ट है, दुर्गे माता को, उनको प्रणाम करके बैठना है। फिर आपको वो सिर्फ भगवान श्री हरि का स्मरण करना है, ज़्यादा मंत्र नहीं बताऊंगी। वैसे ठाकुर हमारे गुरुदेव ने बताया था, ओम पवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोपि व या समृत पुनरि भयाभ्यंतर शुचि। ये मंत्र जो है, इससे पवित्रता का मंत्र है। ऐसे करके आप अपने ऊपर जल लोटे में से छिड़क सकते हैं, या फिर ये नहीं करना आपको, मैं नीचे लिख दूंगी मंत्र, अगर नहीं करना तो सिर्फ ऐसे ही भगवान श्री हरि का स्मरण करना है, जल लेके उनकी छवि जो भी है उनको देखना है और अपने ऊपर जल छिड़कना है 3 बार। और फिर उसके बाद क्या करना है, आचमन करना है। ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम श्री नारायणाय नमः।
फिर आचमन करके हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर उसको फिर हाथ धो, लोटे से वो पवित्र कर लेने हैं हाथ। फिर हाथ में जल लेके संकल्प लेना है, जो आपका गोत्र है, गोत्र वो ले लेते हैं, वो गोत्र बोलना है अपने नाम के साथ कि मैं ये हूँ, फला फला, जो भी आपकी मनोकामना है कि श्री कृष्ण में मेरा प्रेम हो जाए, मेरी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, जो भी आपकी कोई मनोकामना है वो बोलनी है। ये मेरी मनोकामना पूर्ण है, तो मैं ये संकल्प करने जा रहा हूँ। मैं आपकी रोज़ 11 माला या 21 जो भी आप कर सकते हैं दिन में, अपने सामर्थ्य के अनुसार बोलें कि मैं 11 माला रोज़ करूँगा आपको समर्पित, मेरा ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। ऐसे करके वो जल नीचे ज़मीन पे ऐसे ऐसे डाल देना है और बस फिर माला शुरू कर देनी है। जो मंत्र है मैं नीचे सामने आपके स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, ओम। तो ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये मंत्र भागवत का मंत्र है, श्री योग माया जी का, जो श्री कृष्ण की जगह पे पैदा हुई थी और जो भगवान की बहन कहलाई जाती हैं। तो कहते हैं ना, बहन को नंद को पटा लो तो अपने आप ही पति, ऐसे बोलते हैं हमारे गुरुदेव। तो चांसेस ईजी हो जाते हैं उनके पास जाने के। तो वही बात है, माता रानी को पटाइए और उनका ये श्लोक, ये जो मंत्र है ये पूरा, इसकी आप 11 माला करें बैठ के। दीपक गाय का घी, कोई भी घी का जला सकते हैं, वो बैठकर पूरा करें चाहे। और अगर नहीं हो रहा, ये जो सारी बातें वो फर्स्ट डे बोलनी है, फिर बार बार हर दिन नहीं बोलनी बस। लेकिन ये है कि जितने टाइम आप मंत्र कर रहे हैं दिया जलता रहे। और अगर आपको एक बार में नहीं हो रहे हैं तो अगर आप कुछ माला अभी करोगे फिर दोपहर को करोगे तो आपको फिर बार बार दीपक जलाना होगा और वो सब पवित्रता वाला काम जो है करना होगा। वरना इसलिए मैं कहती हूँ रात्रि में कोई डिस्टर्ब नहीं होता, रात्रि में एक बार बैठ के 1 घंटा आप लगा सकते हैं इसमें, ना आपको बार बार उठना पड़ेगा, सब हो जाएगा। इसलिए तो ये आप उपाय करिए और 9 के 9 दिन आप 11 माला कीजिए। और उसके बाद छोटा सा हवन की कोई प्रक्रिया आप देख सकते हैं वीडियोस में, या मैं ही बता दूंगी। 9वें दिन छोटा सा एक हल्का सा हवन कर दीजिए, कपूर रख के उसमें सामग्री मंत्र बोल करके कुछ ऐसे करके माता रानी का, और आप हवन करके उसको समाप्त करके प्रसाद बांट दीजिए। और कन्या सब जिमाते ही हैं। और अगर आपका व्रत है इन 9 दिनों तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य से रहना है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। ये आप उपाय करके देख सकते हो, कुछ ना कुछ आपको अनुभव ज़रूर होगा। देखिए, जो कुछ ना कुछ इस चीज़ का अनुभव आपको ज़रूर करवाएंगी माता रानी, बहुत जल्दी करवाती हैं। सिर्फ वो, मैं तो सच बता रही हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने सिर्फ सोचा कि मैं करूँगी, सिर्फ इतना सोचने में ही उन्होंने मान लिया कि हाँ इसने कर लिया, और उन्होंने वो चीज़ कर भी दी। ऐसी है माता रानी, बहुत कहते हैं ना पिता से ज़्यादा करुणा में होती है माता। तो मतलब वो मैंने करने की सिर्फ सोची और उन्होंने कर दिया। तो जब आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर होगा। और मुझे बताइए क्या अनुभव हुआ। ये आज के शुभ अवसर पर आप आज रात्रि से शुरू कर सकते हैं और शुरू कीजिए और अपने अनुभव बताइए और माता रानी की ब्लेसिंग और श्री कृष्ण की ब्लेसिंग लीजिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी एक और विषय लेकर, और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।